जनपद आजमगढ़ में बहुगुणा स्मृति समिति के तत्वाधान में कमला बहुगुणा जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। जिले के हरियौद कला केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान और सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे, जहां कवि सम्मेलन और मुशायरा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कवि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 1990 से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस जन्म शताब्दी वर्ष को हम लोग मना रहे हैं। इसी क्रम में 40 विश्वविद्यालय में वाद विवाद की प्रतियोगिता भी कराई गई। इसके साथ ही कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरी माँ वानर सेवा की सदस्य थी। संबोधित करते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि मेरी माँ का कमला बहुगुणा ने श्रमिकों महिलाओं के उत्थान के लिए सराहनीय काम किया है, स्वतंत्रता आंदोलन भी काम किया है। इसके साथ ही 7 दशक में 200 से अधिक महिलाओं का समूह बनाकर महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया है। मेरी मां श्रीमती कमला बहुगुणा जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति जो कि 1990 से काम कर रही है, उसने फैसला लिया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस जश्न को अच्छे से मनाएंगे। और इसी की श्रृंखला में हमने 40 विश्वविद्यालयों में सबसे पहले उत्तराखंड और यूपी के हमने एक संगोष्ठी कराई थी। संगोष्ठी नहीं, हमने एक वाद विवाद प्रतियोगिता कराई थी, जिसका कि फाइनल लखनऊ हुआ। बहुत ही ग्रैंड प्रोग्राम हुआ। और अब ये मैं आज बहुत आभारी हूँ अपने आजमगढ़ के बहुगुणा स्मृति समिति के जिला अध्यक्ष के लिए, जिन्होंने साजिद खान साहब, जिन्होंने कि ये आज उनके मेमोरी में, उनकी याद में आज ये मुशायरा कवि सम्मेलन आहूत किया है। ठीक ही कहा मंत्री जी ने, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि अब दारा सिंह चौहान जी यहाँ पर आए और इन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, क्योंकि मेरी माँ वानर सेना की सदस्य भी थी जब स्वतंत्रता आंदोलन था। 42 के आंदोलन में विश्वविद्यालय की छात्र नेता के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम किया, विकास का, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने सन 1960 के दशक में प्रयागराज में 200 गांव में महिलाओं के प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित करवाए थे। पहली 10 साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं। सन 1962 से 1972 तक जिला कांग्रेस कमेटी की निर्वाचित, मनोनीत निर्वाचित अध्यक्ष रहीं। 74 में वो जिला परिषद इलाहाबाद की सबसे पहली उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुई, जीती चुनाव, और 77 में वो सांसद हुई। तो उन्होंने मेरे पिताजी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया और बाद में उन्होंने बैकसीट लेकर मेरे पिताजी के साथ जो है वो लगातार उनकी राजनीति में उनको सक्रिय योगदान दिया। ऐसी महिलाएं उस युग में बहुत कम होती थी जो इतनी शिक्षित हों। मेरे नाना वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट पहले रहे। तो वो 1942, मेरी माँ 1946 में पोस्ट ग्रेजुएट थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो मैंने ये सोचा कि ऐसी महिलाओं को भी जन्म शताब्दी में जश्न होना चाहिए, और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने आकर हम लोग का इंटरव्यू लिया। थैंक यू। आज मैं स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। खास करके इनकी सुपुत्री जो उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं, देश की पार्लियामेंट में रही हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। भाई साजिद भाई जो इसके आयोजक हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मणिशंकर पांडे जी जो हम लोग के बहुत पुराने मार्गदर्शक रहे, नेता रहे, पूर्व विधान परिषद के सदस्य रहे, आज जो लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज हम ऐसे एक शख्स की शताब्दी समारोह में शामिल होने का हमारे जैसे लोगों को अवसर मिला, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के आंदोलन के एक हिस्सा रहे हैं और आंदोलन के हिस्से के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लगातार 10 साल तक वहाँ की अध्यक्ष रहे हैं। और ये पहली महिला थी जिन्होंने निर्वाचित जिला परिषद के चेयरमैन चुनी गई थी। और इन्हें जो बाद में इन्हें देश की पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला है, जहां देश में जाकर पार्लियामेंट में उन्होंने महिलाओं के मान सम्मान, उनके विकास की बातों को मजबूती से रखने का काम किया। ये मेरा सौभाग्य है
कि आज मैं इसी धरती का रहने वाला, यहीं मैं पला बढ़ा हूँ और आज यहीं पे स्वर्गीय कमला बहुगुणा का शताब्दी समारोह में शामिल होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।